जीत गई तुम, नहीं हारोगी, वास्तव में तुम जीत गई। हम जानते थे, इसीलिए हम 4 महीनों से तुम्हारा ये 4-5 महीनों से तुम्हारे ये दिए गए हैं ना, हम झेल रहे थे ब्लेम। तू कहीं भी जाती हम हंसकर टालते थे। पता है क्यों? क्योंकि हम जानते थे तुम ये करोगी, ये करोगी तुम, ये अच्छे से जानते थे हम। इसलिए हम तुझे रोज इग्नोर कर रहे थे, रोज इग्नोर कर रहे थे, रोज इग्नोर कर रहे थे। आखिर पता चल गया, तुम नहीं मानोगी भैया। तुझे क्या कहा था, क्या कहा था कि प्रूफ हो तो लड़ना। जी जी कह के बुलाते थे आपको। आपको तो 1 मिनट में रेस्पेक्ट कर देते हो, 1 मिनट कम कर देते हो, है ना। जी जी करके बुलाया था आपको। कितनी बार तुम्हें ऑफलाइन समझाया था हमसे मत करो, है ना। तुम जीत गए। क्यों जीत गए? वजह तुम जानती हो। तुमने एक माँ समान बड़ी बहन को हरा दिया, तुमने एक औरत को हरा दिया, और तुम हराने के तरीके जानती हो। आज इसके पिताजी को गुजरे हुए 2 महीने नहीं हुए, और जिस बात की जिम्मेदारी इसकी सबसे ज्यादा थी, उस बात को तूने वापस ला दिया। जिस चीज के लिए हमारी ये कंट्रोवर्सी पहली बार में शुरू हुई थी, इस चीज के लिए हर बार हम बैकफुट पे जा के रुकते रहे वापस, क्योंकि बात वहां पे जा रही थी। उस बात को तूने आज वापस ला दिया, है ना। याद रखना, मामला तुम ऑनलाइन जीती हो, ना ऊपर वाले के घर में और ना ऑफलाइन। बात याद रखना मेरी। ऑफलाइन भी हिसाब होगा तुम्हारा, बिल्कुल कानूनी प्रक्रियाओं के साथ हिसाब होगा तुम्हारा। तुम क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? तुमने पता तुमने क्या कहा है? हम तुम्हारे साथ हैं, जाना, ठीक है। और उनको पूछ लेना कि वो तेरे को साथ लेंगे क्या, ठीक है। और दूसरे नंबर, ऊपर वाले के दरबार में आज से 5 महीने पहले या 6 महीने पहले भी हमारे साथ यही हुआ था, इसी तरह की चीजें हुई थी। आज परिणाम लोग भुगत रहे हैं, जिन्होंने अपनी आदतें बिगाड़ी थी। और आज तू देख ले। और तू क्या बोल रही है? ब्लैकमेल कर रहे थे हम, ब्लैकमेल कर रहे थे हम। ले मैं पूछता हूँ नेहा से, ले मैं पूछता हूँ चिनू से। बता नेहा, बता चिनू, क्या हमने कभी ब्लैकमेल किया तुझको उस वीडियो के लिए? क्या हमने तुझसे कभी ये कहा कि उस वीडियो के बदले में हमें ये दे, डिमांड रखी? सबसे बड़ी बात, इसने क्या कहा था अपने वीडियो में कि मुझे ये वीडियो मिला था एयर ड्रॉप से। हमने तुम्हारी नेहा एयर ड्रॉप से वीडियो ले लिया था, एयर ड्रॉप से वीडियो लिया था। बता नेहा, लिया था हमने तुम्हारे एयर ड्रॉप से वीडियो? और क्या गंद नहीं करी तुमने इस मैटर में, ये बताओ, क्या नहीं करी तुम? तुम रखो, तुम प्रूफ रखने वाले थे ना, प्रूफ से लड़ रहे थे ना, तुम प्रूफ से लड़ते ना। हम जिनके बारे में बोल रहे हैं ना, वो एक औरत नाम पे कलंक है, डब्बा मुझे है। मैं माफी मांगता हूं, मैं पब्लिकली माफी मांगता हूं, मैं पोल खोलो जी से, और वो जो लोग थे जिनके वहां पे बैठे थे, क्या नाम है, वो लोग बैठे थे, जो भी थे, जो चैनल थे उनसे, और पोल खोलो जी का पैनल, जिन पे बैठ के उन लोगों ने आपको गालियां दी थी। मुझे बहुत बुरा लगा था, और मैंने ऐसा उन पोल खोलो जी के लिए ऐसा बोला था कि भाई आपको, और मुझे ऑब्जेक्शन था मन में, आज भी कहीं ना कहीं पीड़ा होगी, लेकिन आज मुझे समझ में आया कि तुझे लोग क्यों गालियां देते हैं। उसका कारण समझ नहीं है। तो मेरे तू जाती ना, तू जाती ना, हमसे प्रूफ पे लड़ना था ना, तुझे हमें ब्लैकमेलर प्रूफ करना था ना, तू प्रूफ से लड़ती। क्यों गई इसके परिवार पे? जानेगी इसके पिताजी को तू क्या जानेगी? बेटी किसे कहती है, क्या जानेगी? 2 महीने नहीं हुए इसके पिताजी को गुजरे हुए, इस पे थी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा। मेरे पापा जिस रात गए थे ना, उस रात भी जिम्मेवारी दे के गए थे। तू भिड़ती ना, तू कर रही थी ना हमें ब्लैकमेलर, लड़ती तू कायदे से। कुछ नहीं होते तेरे पास। मैं शिवानी रोज तू प्रूफ बनाती है। रोज शिवानी के लिए तू 17 साल की शिवानी थी, उसके लिए स्टैंड ले रही है तू। हमारी बेटी कितने साल की? तुझे शर्म नहीं है उस मुद्दे को लाते हुए? बेशरम। हमने रखा तेरी दुखती रख पे हाथ? नहीं है लोगों को पता कितनी गालियां देते हैं तेरे को? रखा हमने कहीं? कहा था कि तेरे पास सारे प्रूफ है, हम ब्लैकमेलर है, हम मास्टरमाइंड है, हम षड्यंत्रकारी है। तू वो प्रूफ करती, तेरे हरदम प्रूफ यही होते हैं। नेहा सचिन से बात करती है, तूने प्रूफ बना लिए। क्या बोला तूने चीनू को? 4 सेकंड का प्रूफ है मेरे पास, 4 सेकंड का प्रूफ है वो। 4 सेकंड का क्यों बोला? ताकि तू काट छांट के रख दे। चीनू मैं तुझे पुकारता हूं, मैं तुझे बोकारता हूं। नेहा मैं तुझे बोकारता हूं, जवाब दे, क्या किया था इसने? ये नहीं रखेगी प्रूफ, तू बोल कि इसने क्या किया था, कैसे उकसाया था। ऐसे नहीं करते, धर्म की बात करते हो, श्याम का नाम लेते हो, बाबा श्याम सच के साथ में, तो सच बनाओ मत, सच जो है उसे रखो, इंसानियत को मत भूलो, 24 घंटे खुद को चमकाने की कोशिश मत करो। प्रूफ की लड़ाई थी यहाँ पे कि तू हमें ब्लैकमेलर घोषित कर चुकी तू 4 बार, और तेरे पास सारे प्रूफ है, तू वो रखती। इस मुद्दे पे आने की कहाँ जरूरत थी? हम आए क्या तेरे मुद्दे पे?
अच्छा हुआ तूने तेरा रंग दिखा दिया। आज जो भी मैंने ऑब्जेक्शन किए थे मैं उन सब लोगों से माफ़ी मांगता हूँ कान पकड़ के। भैया ये इंसान यही डिजर्व करती है, इसका लड़ने का तरीका यही है, इसके काम करने का तरीका यही है, ये कुछ नहीं जानती। ये इसके लिए इमोशन मेरे मन में बहुत ही, एक बार हुआ 2 बार, यार ये इमोशनल इंसान है, हो जाती है गलती। नहीं बोलती थी नहीं है ऐसी। तुम इमोशनल नहीं हो, तुम प्लेयर हो और अच्छी प्लेयर हो, लेकिन सिर्फ इन चीज़ों की उस ऊपर वाले के घर में जिन्होंने की था, जिन्होंने गेम खेला था ना, उनकी नहीं चली, तेरी कहाँ से चलेगी। उसके इसके पिताजी गुजरे थे 12 दिन में, 12 दिन में सब चीज़ें बाहर आई थी ना। तो सोच ले तेरा क्या होगा हस्र, और सोच और देखती चल और आने दे समय, तू याद करेगी तेरे साथ क्या होगा। वो बेटा ईश्वर, तू बोलती है ना बाबा श्याम बेटा, मैं बोलता हूँ वो बेटा ईश्वर किस रूप में बैठा है, श्याम के रूप में बैठा है, कृष्ण कन्हैया के रूप में बैठा है, शिव जी के रूप में बैठा है, हनुमान जी के रूप में बैठा है, राम के रूप में बैठा है, जिस भी रूप में बैठा है। तू जिस नियत से काम करती है ना, राई रत्ती बाहर नहीं आ जाए ना तो मुझे कहे जैसे कर दूं। जी की दोस्त जो आप वीडियो बना रही हो हमारे लिए, आप पूरी बात नहीं जानती हो, आपको आधी अधूरी सच्चाई बताई गई है और मैं उस तक जाना नहीं चाहूंगा। मैंने नाम बोल दिया, नाम हटा दूंगा, है ना। तो आप समझ जाओ कि आपको आधी अधूरी रिकॉर्डिंग सुनाई गई है। मेरे पास भी है चैट्स में, प्रूफ्स में, जब जब लड़ती मैं इसको पूरा का पूरा रिप्लाई देता। ये इस पे क्या लड़ना था, जिस मुद्दा जो हमारा सबसे सॉफ्ट कॉर्नर है उस पे क्या पैर रखना था तुझे, दम होता तुझे उसमें तो तू पहले ही बोल देती कि अब मुझसे झगड़ो मत, मैं वहां आऊंगी, हम फिर हार मान जाते। बोला था ना तुझे वीडियो में, बोला था ना वीडियो में। हाँ हम पहले परिवार के लिए हार जाते थे, पहले भी परिवार के लिए हारे थे, आज फिर परिवार के लिए हार गए। ने कोई ब्लैकमेल नहीं किया, कोई नेहा पे या सचिन पे किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं बनाया कभी भी, ध्यान रखना। कोई वीडियो हमने वायरल नहीं, कोई वीडियो हमने वायरल नहीं किया कहीं और भी। ना ही नेहा के फोन से मेरे फोन में आया। एक ड्रॉप में नेहा जानती है कि उसके पास वीडियो कहां से था, उसने किसने दिया। आज उसने चीनू ने अपने लाइव में सब कुछ बोल दिया। जा सुन, तेरे मुंह पे तो वो भी थप्पड़ है जो तू ब्लैकमेल का बोल रही थी ना, सुन ले और देख लेना अबे की कम्युनिटी, तुझे पता चल जाएगा। मतलब और एक बात बची है तुझमें इंसानियत, इतनी भी इंसानियत बची तो खैर क्या होगी तब बचेगी। है तुझमें इंसानियत इतनी भी। ये जो अपनी कम्युनिटी में लिख रही है ना हमारा नाम लेके कि अब ये प्रूफ आएंगे तो इसके जिम्मेदार ये होंगे, नहीं, ये अरे पूरे रख पूरे पब्लिक में पूरा खुल के बोलते हैं। इसने खुद नेहा को फोन किया, उसको बहुत सारा बहलाया फुसलाया, बहुत सारी बातें की, सिर्फ हूँ हाँ किया। चीनू सुन ले, अगर मेरी बात सुनाई दे रही है तो तुझे जो 4 सेकंड का प्रूफ कह रही है ना वो कोई 4 सेकंड का नहीं है। मैं बताती हूँ। उसने फोन किया था नेहा को सामने से, फिर आधे घंटे सारी बातें, अरे मैं ये करा दूंगी वो करा दूंगी और ये वो करके खुद ही इसको उकसा रही है। फिर इसने ही फोन किया था चीनू को कि भाई तेरी बहन बात करती है, क्योंकि ये लाइव में, हमारी लाइव में भी बोलने यही आई थी, इसीलिए हमको ये बात रखनी जरूरी पड़ गई। और जब हमने इस तक पहुंची, हमको जब इसने ऑडियो सुनाया वो बिल्कुल इनवैलिड, जीरो। क्यों भेज रही है? तूने लाइव में आके बोला था ना रे मेरे कि भी प्रूफ है, मेरे पास प्रूफ है, वो बात करते हैं। जब तूने लाइव में आके पब्लिक में बोलती है, फिर तू बोलती है कि बात मत करना मेरे प्रूफ की, नहीं तो मुझे रखने पड़ जाएंगे पूरे, फिर कुछ और रखने पड़ जाएंगे। क्यों भाई? तो तुम बोलते क्यों उछल के? किसी के जीवन मरण का सवाल होता है, किसी के समय। क्या बोला था? मैं सारे यूट्यूबर की ठेका ले रखी हूँ। नहीं, मैंने तो किसी का ठेका नहीं लगा। तुम तो 2 आदमी लड़ते ना, उसी में भी कूद जाती हो, तुम तो ऐसी हो। बोला था ना, मिश्रा ने दी थी ना गालियां, सचिन ने दे दिया ना, परिवार ने जवाब उस पर केस कर दिया, अगला रिस्पॉन्स करेगा ना, उनका था ना। इसमें हमें कहाँ शामिल करने की जरूरत थी? बता तो सही। तुम्हें बार-बार कूदने की जरूरत थी? कूद के क्यों आ रही थी हम पर? ये बता, तेरा टारगेट क्या था? क्या तू चीजें लेने आ रही थी? मैं बताती हूँ इसको क्या है कि सबके फॉलोवर्स चाहिए। ये फॉलोवर वीवर लड़ाई कहीं नहीं रुकेंगे, ऐसे लोगों के पास कोई फॉलोवर नहीं जाते हैं। तो सुन ले मेरी बात, हार गए हम और वास्तव में हार गए। तू जीत गई, लेकिन याद रखना सिर्फ परिवार के कारण, सिर्फ पारिवारिक बातों के कारण। तुझमें दम होता कि ईमानदार कौन है, ब्लैकमेलर कौन है, किसने किस तरह चीजों को भुनाया है, किसने किस तरह चीजों को बनाया है, किसने कितने जीवन कैसे बर्बाद किए हैं, तुझमें दम होता ना तो वैसे लड़ती तू इस कंट्रोवर्सी में। किसी के साथ न्याय किया नहीं तूने, किसी के भी साथ। हर इंसान का तूने बिगाड़ा है, हर इंसान का। इस कंट्रोवर्सी में जो भी पकड़ा गया था ना तेरी मुट्ठी में, सबका तूने बिगाड़ा है। पकड़ा नहीं गया, सामने से जाती है। हाँ, और सुन और फिर सुन, तेरे तेरे पास कोई आता है और उसके पास कोई आता है, दिमाग से गलतफहमी निकाल देना।
सब लोग निकाल देना। नहीं, और मैं नए controversy- क्रिएटर से रिक्वेस्ट करता हूँ, रिक्वेस्ट तो मैं क्यों करूंगा, लेकिन समझदारी वाली बात बता देता चेतावनी हूँ आप बता लोगों देते हैं कि को, आप इस लोगों lady से मत को कुछ आना। नहीं होता है इससे, ये कुछ नहीं करती है, ये पहले कमजोरियां पकड़ती है फिर उस पर आके अटैक करती है। और पिछली तू लड़ती, controversy में- प्रूफ में लड़ती तू, और अब सुन, अब हम तुझसे लड़ेंगे भी नहीं। तूने तेरी कायरता दिखा दी, तूने तेरी डोल बता दिया, तूने तेरी जो औकात थे ना, मारवाड़ी में कहते हैं इसका डोल इतना ही है, तूने तेरी औकात बता दी। और मैं उन सब से माफी मांगूंगा एक बार फिर, जिन लोगों के भाषा से या और चीजों से मुझे ऑब्जेक्शन था कि आप लोग किसी को ऐसे जलील नहीं कर सकते, उस पैनल से भी माफी मांगूंगा जिस पैनल पे मैंने सुना था और मुझे नाराजगी हुई थी, है ना। और मैं अर्पिता बहन से भी माफी मांगूंगा कि यार तू इसने ऐसा किया, हम नहीं समझे, हमें बहुत समझाया गया था, बहुत समझाया गया था। नहीं, वो जय श्री राम। कंट्रोवर्सी वाली भी बात क्लियर करना, तूने क्या बोला था उसके पिछली बाद? कंट्रोवर्सी में मैं बताती हूँ। तुझे पता है तू कितनी बार बयान बदल चुकी है, कितनी बार ये पिछली बयान कंट्रोवर्सी में इसने मेरे को मेल किया, मेल इसने किए, मैसेज इसने किए, जो भी है मेल मैसेज तूने कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। तूने बोला था मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, तूने बोला था अब मैं आऊंगी, सचिन नहीं रुकेगा तो, और अगले दिन तू वीडियो बनाती है। और मैंने तूने मुझे बताया भैया वीडियो बना के डाल दिया, तो मैंने कमेंट कर दिया अलका जी कोई बात नहीं आप सच हो। अगले दिन आके मैं नहीं आऊंगी, मैं नहीं आऊंगी, मेरे टाइम में कौन आता है, कोई नहीं आएगा तेरे टाइम में, तू आना भी मत किसी क्रिएटर के, और जिस क्रिएटर के बीच में तू नहीं आएगी उसका कोई काम बिगड़ेगा नहीं। और एक बात, जो 9 तारीख को तुमने जो पीछे से बंद कमरे में तुमने जो भी पैचअप कराया ना, क्या कराया तुमने? तूने हमारे लिए कराया पैचअप? छुट्टी 96% मामला उनकी तरफ था, फिर ये पैचअप चुपचाप कैसे हो गया? तूने हमारे लिए कराया। तू हरदम ऐसे ही घुसती है सब में, तुझे पता था कि मुझे चीजें आगे इससे मिलेगी, और मैंने नया सॉफ्ट टारगेट है। अब मैं साथी लोगों से ये कहूंगा कि जिन्होंने वीडियो बनाया था, सुबह हमसे सवाल किया था ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आपको ड्यू रिस्पेक्ट ही रिप्लाई देता हूँ। ये इंसान हमेशा आधी से आधी चीजें दिखाती है, कोई ना कोई दिन आप पकड़े जाओगे, इसके चक्कर में ध्यान रख लेना, और बढ़िया से। और ये ब्लैकमेल तो आपको भी करेगी, आज लिख लो मेरी बात। रही बात आप जो बोल रही है ना कि आपका मैंने सुनाया था और मैंने उनको बहुत गुण गाए थे, बिल्कुल गाए थे, क्योंकि मुझे उस टाइम जिस वीडियो की बात चल रही है ना आज चर्चा में, उस वीडियो को लोगों ने मुझे अवेलेबल करवाया था। हमने 3 दिन का लोगों से टाइम इसलिए मांगा कि हमें समझ नहीं आया, जब प्रूफ सारे हमारे पास है तो ये ऑडियो या ये वीडियो हमें क्यों दिया गया? आज नहीं, उस दौरान हमने ये सोचा 3 दिन का टाइम इसलिए लिया, और वो भी ऐसे लोगों से जो उनके इतने नजदीकी है। समझ आई तेरे बात? और जब तूने ये बोला ना, तो मुझे डर ये था कि हम गुस्से में थे, बहुत गुस्से में थे। जब तूने ये कराया तो हमने स्वीकार भी कर लिया तेरा कि ठीक है कर दे, कोई बात नहीं, क्योंकि तुझसे कोई कुछ नहीं था। हम बस किसी के घर की जो इज्जत लोग नहीं थे ना, वो कभी ना कभी हमारे साथ ही रहे थे। मन में गलतफहमी, और तू नहीं आई थी हमें बचाने कहीं भी, हमारा तो सब हो ही चुका था। क्या बचा था तू बचाने आई थी? हमारा स्क्रीनशॉट लगा रही है। एक बात बता, हमारे लाइव में खुद आए थे आप कि मेरे पास प्रूफ है, फिर जब हमको आपने बताया तो हमने उसको इनवैलिड घोषित कर दिया, तब ये बात क्यों हमें मैसेज में बोली आपने? आप प्रूफ की बात मत करना, क्यों? मुझे हमारे रखना लाइव में पड़ क्यों जाएगा, आना बोलना? आपकी जिम्मेदारी होगी, और रखना पड़ जाएगा, रख दे। कितना तू कुछ game play रखने करती जैसी है नहीं है, यार। तू बिना काटे पीटे कुछ नहीं रख सकती, क्योंकि तू प्रूफ प्रोड्यूस करती है। मैंने तुझे हमारे पास सबसे बड़ी बात, मुझे नहीं लेना इन मुद्दों से, हम हार ही गए, फिर क्या मुद्दों से लड़ाई करें? नहीं, लड़ना नहीं है। बात ये है, तेरा हिसाब होगा ईश्वर के घर में होगा, और यहाँ होगा, और तेरा हिसाब ऑडियंस भी करेगी, तू याद करेगी, ऑडियंस भी करेगी, सब होगा तेरा हिसाब। लेकिन ऑनलाइन हम तुझसे नहीं लड़ेंगे, क्योंकि तुझे तेरा पता चल गया कि तू किस हिसाब से लड़ाई करती है। नहीं लड़ेंगे भैया, और हम लड़ेंगे ही नहीं। कुछ सुन, वाईटी की सबसे बड़ी लेडी गंदगी है तू, समझ? सबसे बड़ी लेडी गंदगी। खुद पे कभी एनालिसिस करना, खुद पे कभी देखना। तूने उस दिन भी हमारी जीत के लिए लड़ाई नहीं रोकी थी, याद रखना, इस बात को फिर टकरा देता हूं कि भाई तूने हमें बचाया है, नहीं। और तेरे लिए हमने लड़ाई खत्म भी नहीं की थी। तेरे को तो बोला था कि चल, तूने ये वास्तव में मुझे ऐसा एहसास हुआ था कि यार चलो हम पाप से बच गए। और जब हम ये ऐसा मान रहे हैं, हम इमोशनल हो गए, तुझे ये कह रहे हैं कि तूने हमें पाप से बचा लिया, कोई ऐसी चीज़ हमारे पास आई थी, हम उसके के नहीं डाल, वो नहीं आती ना, तो हो सकता है हम एक समय पे चीज़ डाल भी देते, लेकिन वो आने के बाद हम समझे नहीं, हमें नहीं, और जहां से आई थी किसी का शिकार करवाया जा रहा है, हमें नहीं करना, नहीं समझी? इसलिए हम पीछे हटे थे। और ये आपके लिए है, आपने हमारे लिए ड्यू रिस्पेक्ट नाम लेके वीडियो बनाया, मैं नाम लेके नहीं बनाऊंगा, और आपकी रिस्पेक्ट मैं उतनी ही करता हूँ, है ना? तो इससे दूर रहिए,
और कोई मजबूरी है तो दूसरे तरीके से सल्टा लीजिए, इस इंसान से दूर हो जाइए। इसने जिसके जिसके साथ रहा ना, उसकी उसकी काटी है आज तक। साथ रहने वाले की काटी है, कभी दूर वाले की नहीं काटी है। पता नहीं ये चाहती क्या है, जानबूझ के किसी के भिड़ती जीवन ना, में घुसती है। बता अमित मिश्रा के गाली देने में हमारी क्या गलती? तू उससे बहस करती ना। हमने तूने मामले उठाए, हमने कहीं तेरे ऑब्जेक्शन किए? नहीं किए। हमारी लड़ाई इतनी थी और तूने क्या चेट लगाई है हमारी कि ये देखो अमित मिश्रा की जवाबदारी मेरी है? बिल्कुल है। जो मेरा साथी था, जो मेरे लिए खड़ा हुआ, जिसने मेरा स्टैंड लिया, उसके लिए मेरी जवाबदारी नहीं बनती है? मैं इतना भी नहीं कहूं कि उस आदमी का अकाउंट चला गया इसकी वजह से। तुझे ये नहीं कहा था कि ये गया हो गया, ये कहा था कि इसकी वजह से नहीं जाना चाहिए, हमारी कंट्रोवर्सी की वजह से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी हमारी है। बात किसे कहते हैं चैनल पता है? उसके लड़के की जीवन भर की कमाई थी, इसलिए हमने बोला। और तेरे जैसे कंट्रोवर्सी कर करके और जो रिकॉर्डिंग रखे जहां रखे, पूरी रखना, पूरी रखना, पूरी। हमारे और पास तुझे भी पता चल जाएगा, तुझे पता चल जाएगा कि तुझे सरिता ने कितनी बार एहसास दिलाया था और कितनी बार मैंने तुझे बचाया था। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, ऐसा कर करके आप ही गलत हो। उसी दिन ही उसके मुंह ठीक है? पर ज्यादा झबाड़ लगाती ना। भाई की इज्जत चली गई, भाई की इज्जत नहीं है, अपने घर की इज्जत ऐसे लड़ते हैं। तू इज्जत की बात करेगी, इज्जत की बात करेगी तू? मैं आईना देखने जाऊं बहन? जाओ। इज्जत की बात करेगी तू? हद हो गई यार। क्या तू लड़ने के तरीके नहीं जानते? मामला इधर ही चल रहा था ना कि भाई हमने ब्लैकमेल किया या नहीं किया। तू प्रूफ करती, तेरे पास प्रूफ थे। हम प्रूफ करते कि हमने नहीं किया, फिर हम प्रूफ करते कि तूने इस कंट्रोवर्सी को कैसे घुमाया है, कि इस कंट्रोवर्सी को कैसे बुनाया है, इस कंट्रोवर्सी को इतना लंबा कैसे खींचा है तूने। कल तेरा कॉल क्यों आया? परसों मुझे बता। कोई रीजन नहीं था, तुझे हमें टारगेट करना था। पूरा रिकॉर्डिंग चेप दूंगी मैं, एक एक बोला हुआ तुझे आज तक टारगेट का। करना था। अब जिस तरह मैंने छूट दी है ना कि पूरी की पूरी रखना, वैसे तभी कभी तू मुझे छूट देना और साथ में वादा करना कि भैया आज के बाद में पारिवारिक मैटर में कहीं नहीं जाऊंगी आप पे, किसी के भी। हाँ, और फिर लड़ूंगी जेन्यून। लड़ लेना मुझसे जेन्यून, मैं मान लूंगा तेरे जब को। देखो तब उसके पारिवारिक में चली जाती है। हर किसी के खुद का तू देख क्या ले, एक सॉफ्ट बार आईना। टारगेट, सॉफ्ट कमियां ढूंढती है? क्या करती है यार खुद? किसी के सॉफ्ट कॉर्नर को टारगेट मत कर। बात प्रूफ की थी, जायज लड़ाई की थी, तू लड़ती और हम प्रूफ करते, है ना? एक इंच प्रूफ करते हम कि हम नहीं गलत थे। लेकिन हम जब करते ना कि तुमने कंट्रोवर्सी को कैसे खींचा है, इस्तेमाल किया है, कैसे तूने भुनाया है। अरे आप जो साथ खड़े हो ना, आपको नहीं पता, आपको तो आधी चीजें भी नहीं बताई जाती, है ना? कैसे तूने किया है वो प्रूफ हम करते, एक एक चीज। और मैं अपील इतनी करता हूँ चिन्नू से, अगर दम हो तुझ में, नहीं लड़ पाया सचिन से, मैं मानता हूँ क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, उनको मैं नहीं लाने का कहूँगा। दम है तुझ में तो बताना कि ये प्रूफ की बात जो कर रही है, अलका जो बात कर रही है कि बात कर रही है कि प्रूफ है इसके, बता इसके कैसे प्रूफ है, तुझे कैसे बताया था, इसलिए और ये कैसे भी तुम्हारे घर में बताना। लड़ाई करवाई थी, बता देना। और दम नहीं हो तो आइंदा इस तरह लाइव मत आना जिस तरह तुम आज आए थे, आधी अधूरी बातें लेके घुमा फिरा के, ठीक है? ये भी बता दे। राम राम। आऊंगा फिर से, इस लड़ाई को लेके नहीं आऊंगा, हार के और हाथ जोड़ के ही आऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हम हार जाएंगे, फिर हार जाएंगे। ये जिस दिन वादा करके आएगी कि परिवार पे नहीं जाऊंगी और सिर्फ प्रूफ्स की बात करूंगी, इस मैटर में आप ब्लैकमेलर हो, आ जाना। एक बात मैं और क्लियर कर देती हूँ। राई रत्ती तेरा एक एक रंग दिखा दूंगा, एक एक रंग पब्लिक को, एक एक रंग कैसे तू करती है। मुझे तो लगता है तुझे भी नहीं पता चलता तू कैसे करती है। नारायण नारायण कर दोगे।